तुम्हारी जगह मेरे पैरों में है विक्रम। मेरे सैंडल साफ करो। प्रिया, ये कैसा व्यवहार है? विक्रम तुम्हारा पति है, नौकर नहीं। पति है तो क्या, इसकी जगह आज भी मेरे पैरों के पास ही है। विक्रम, तुम्हें 10 बार आवाज देनी पड़ेगी क्या? मेरी ब्लैक कॉफी कहां है? सॉरी प्रिया, मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बहाने मत बनाओ। तुम जैसे बेकार घर जमाई का काम ही क्या है? मेरे पापा ने तुम्हें सड़क से उठाकर पति बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बराबर हो गए। प्रिया, मैं तुम्हारा पति हूं, कम से कम थोड़ी इज्जत तो करो। पति सिर्फ कागजों पर हो तुम। विक्रम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। प्रिया, ये कैसा व्यवहार है? विक्रम तुम्हारा पति है, नौकर नहीं। प्लीज डैड, आज मेरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेकार की बातें मत शुरू कीजिए। तेज करो विक्रम, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। नहीं पापा जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये सब मैं सह लूंगा। और हां, आज रात सिन विला में बहुत बड़ी पार्टी है, शहर के सारे बड़े लोग आएंगे। टाइटन इंडस्ट्रीज की डील की खुशी में तुम सर्वेंट्स को संभाल लेना। जिस दिन टाइटन इंडस्ट्रीज वाली डील फाइनल हुई, उसी दिन तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगी। और हां, मुझे तलाक चाहिए। प्रिया, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। शायद अब वक्त आ गया है तुमको तुम्हारी औकात दिखाने का। फाइनली दे आर हियर, व्हाट अ स्टनिंग एंट्रेंस, फ्लैश फ्लैश, गेट द एंगल। वाह, लगता है आज सिंह विला में कोई बहुत बड़ी खुशी मनाई जा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंह विला में आपका स्वागत है। आज की रात हम सब के लिए बहुत खास है। आज की शानदार पार्ट टाइटन इंडस्ट्रीज वाली डील की खुशी में है। जूस लीजिए सर। ऑरेंज या एप्पल? क्या बात है प्रिया, आज तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। हम प्रिया, आज तो पार्टी में तुम्हारी ही चर्चा है। पूरा शहर तुम्हारे नाम का जाम उठा रहा है। हे मिस्टर, मुझे एक जूस देना। जी सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए प्रिया के पति से। किस्मत देखिए, पति होकर भी वेटर का काम कर रहे हैं। ये तो कमाल है, फ्री में महल और खाने दोनों मिल रहे हैं। अब इस नौकर को दिखाती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। विक्रम, मेरे सैंडल पे ड्रिंक गिर गई है, नीचे झुको और इसे साफ करो। प्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? वो तुम्हारा पति है। पति है तो क्या, इसकी जगह आज भी मेरे पैरों के पास ही है। चलो विक्रम, आज अपनी औकात साबित कर ही दो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो बेटा। प्रिया, आज पहली बार तुमने मुझे पूरी तरह आजाद कर दिया है। सैंडल साफ करनी है तो रुमाल रख दिया है, लेकिन मैं अपनी इज्जत नहीं गिराऊंगा। मैंने ये शादी तुम्हारे पिता की इज्जत के लिए निभाई थी। सोचा था वक्त के साथ तुम मुझे पति मान लोगी, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें इंसानियत की कदर ही नहीं है। तुम्हारा घमंड तुम्हें अकेला छोड़ देगा। आज समझ आया, तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम कहती थी ना कि तुम्हें तलाक चाहिए। मुबारक हो प्रिया, आज से तुम आजाद हो। दूसरों की दौलत और औरतों पर नजर रखने वालों का वक्त बहुत जल्दी खत्म होता है। दफा हो जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ये तुमने क्या कर दिया प्रिया? तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आज जो शुरू हुआ है उसका अंत बहुत अलग होगा। गुड इवनिंग सर, क्या हम हेड ऑफिस चले? मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूं। सिंह एंटरप्राइजेज के साथ होने वाली डील तुरंत कैंसिल कर दीजिए और मार्केट में खबर फैला दीजिए, सिंह एंटरप्राइजेज डूबने वाली है। मैं विक्रम सिंह हूं, टाइटन इंडस्ट्रीज का सीईओ। खेल अब शुरू हुआ है। प्रिया, अब तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। उस 2 कौड़ी के इंसान की इतनी हिम्मत, मेरा मूड खराब कर दिया। छोड़ो ना प्रिया, कचरा बाहर गया है। टाइटन इंडस्ट्रीज की डील होते ही हमारी वैल्यू 10 गुना हो जाएगी। मैम, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ऐसे क्यों कांप रहे हो? मैम, टाइटन इंडस्ट्रीज ने हमारी डील कैंसिल कर दी है। सिर्फ डील ही नहीं मैम, हमारे खिलाफ फ्रॉड केस भी फाइल हो गया है। शेयर 40% गिर चुके हैं। ये सब अचानक कैसे हो गया? क्या मेरी फैक्ट्री पे रेड? लेकिन क्यों?
ये सब टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ विक्रम सिंह के इशारे पर हो रहा है। मैंने कहा था प्रिया, किसी के आंसू बहुत भारी पड़ते हैं। मैं अभी टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ से बात करूंगी। ये सब गलतफहमी है। हेलो, मैं प्रिया सिंह बोल रही हूं। मुझे अभी के अभी मिस्टर विक्रम सिंह से बात करनी है। मिस्टर सिंह किसी से बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। अगर आप अपनी कंपनी बचाना चाहती हैं, तो कल सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाइए। 1 मिनट भी लेट हुई तो सिंह एंटरप्राइजेज खत्म। कल सुबह 9 बजे कोई भी टाइटन इंडस्ट्रीज के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं है। काश तुमने उस लड़के को समझा होता बेटा। मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये आदमी बहुत खतरनाक है। ये आदमी कौन है? मोहन, मैं किसी के सामने नहीं झुकती। ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। इतनी सिक्योरिटी, क्या हम कोई अपराधी हैं? मिस्टर सिंह 50वीं मंजिल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें माफी मांग लेनी चाहिए। जो भी हो, मैं बिल्कुल झुकूंगी नहीं। मिस्टर सिंह, हम अंदर आ सकते हैं। मिस्टर सिंह, मैं प्रिया सिंह हूं। आपने हमारी कंपनी के साथ ऐसा क्यों किया? अगर कोई गलतफहमी हुई है तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। गलतफहमी तो बहुत बड़ी हो गई है। साहिल, ये क्या बकवास है? तो तुम विक्रम, ये नहीं हो सकता। तुमने जरूर ये सब चोरी किया है। इतना सस्ता इल्जाम साहिल, तुम आज भी नहीं सुधरे साहिल सर। क्या हम इन्हें बाहर निकाल दें? नहीं, अभी नहीं। आज मैं देखना चाहता हूं कि जब औकात बदलती है तो जुबान कैसे बदलती है। कल तो तुम चिल्ला चिल्ला कर मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। तुम कहती थी ना कि औकात कपड़ों से नहीं होती। देखो, आज मेरे कपड़े बदल गए, लेकिन मैं वही हूं। यार, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था। मैंने तुमसे शादी तुम्हारे पिता की वजह से की थी। वो मेरे लिए पिता समान है। सर, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सब प्रिया की वजह से हुआ है। साहिल, तुम तो मुझसे प्यार करते थे। ये प्यार नहीं था प्रिया, ये तुम्हारे पैसों से प्यार था। साहिल, ये तुम्हारी फैक्ट्री के सारे गैरकानूनी कागजात हैं। पुलिस नीचे इंतजार कर रही है। प्रिया, मुझे बचा लो। मुझे माफ कर दो प्रिया। तो अब तुम्हारी बारी है मिस प्रिया सिंह। मैं हाथ जोड़ती हूं। प्लीज कंपनी को मत डुबाओ। डैड ये सबसे नहीं पाएंगे। तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी, उसका कर्ज मैंने चुका दिया। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एक रास्ता है, अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो कर्ज मैं चुका दूंगा, लेकिन सिंह विला, गाड़ियां, अकाउंट, सब कुछ टाइटन इंडस्ट्रीज का होगा। और तुम अगले 6 महीने मेरे घर में मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहोगी। वही काम करोगी जो मैं करता था। मैं साइन कर रही हूं। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं अपना सामान पैक करने के लिए। कल सुबह 6 बजे मेरे घर रिपोर्ट करना। आप ही प्रिया जी हैं। आइए अंदर चलिए। सर ने कहा है आज से आप यही रहेंगी और यही काम करेंगी। ये मेरी जिंदगी कैसे बन गई? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे खुद को इस तरह गिराना पड़ेगा। लेकिन अब समझ आ रहा है कि घमंड कितना महंगा पड़ता है। मेरी ब्लैक कॉफी लेके ऊपर आ जाओ 5 मिनट में। मैंने कॉफी कभी बनाई नहीं, बस ठीक बन जाए। इतनी ठंडी कॉफी और चीनी भी ज्यादा है। एक सिंपल कॉफी बनाना भी नहीं आता। डरो मत, मैं तुम्हारी तरह किसी के पैरों पर कॉफी नहीं फेंकता। जाओ फिर से बना के लाओ। अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है प्रिया, 6 महीने बाकी है। देखते हैं ये पछतावा कितना सच्चा है। मुझे माफ कर दो विक्रम। आज समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैंने तुम्हें कभी इंसान समझा ही नहीं, बस अपने घमंड में अंधी थी। मिस प्रिया, आपके पिता की हालत बहुत नाजुक है। तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। हे भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ विक्रम मेरी मदद कर सकता है। विक्रम प्लीज, मेरे डैड मर जाएंगे। उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मुझे कुछ भी बना लो, लेकिन उन्हें बचा लो। मैं क्यों दूं पैसे प्रिया? मुझे मार डालो, सड़क पे फेंक दो, लेकिन मेरे डैड को बचा लो। वो बेकसूर है, आंसू पोंछ लो मेरा। ये तो 2 घंटे पहले का है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है और वो खतरे से बाहर है।
मेरी लड़ाई तुम्हारे घमंड से थी प्रिया, तुम्हारे पिता से नहीं। वो मेरे लिए पिता समान है। नहीं, आपने आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं आपकी गुनहगार हूं। थैंक यू विक्रम, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। विक्रम, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें कभी नौकर नहीं बनाना चाहता था, मैं बस तुम्हें इंसान बनाना चाहता था। सिंह एंटरप्राइजेज अब टाइटन इंडस्ट्रीज का हिस्सा रहेगी और तुम वहां एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करोगी। मैं जीरो से शुरू करूंगी और खुद को साबित करूंगी। मैं जानती हूं कि अब मुझे कड़ी मेहनत से अपनी जगह बनानी होगी। पैसा और पावर सब कुछ आता जाता है, लेकिन इंसानियत हमेशा रहती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सक्सेस पाथ टेल्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। हम वादा करते हैं आपके लिए ऐसी ही दिल को छू जाने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।